डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और दीगर को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, बताइएगा तफसीली फैसले में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर वगैरह को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली हुक्मनामा जारी किया और अदालत ने केस के रिकॉर्ड का बाखूबी जायजा लिया। हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि जुर्म यकसा किरदार जैसा इल्जाम लगाने का मतलब प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर है, मुकदमे को मजबूत बनाने के सबूत दरकार होते हैं। असद उमर लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी हो चुके हैं। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि दरखास्त गुजार दलाइल दे सकते हैं कि असद उमर और इनके खिलाफ अदम सबूत का होना यकसा बात है। असद उमर की बरियत बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और दीगर मुल्जमान के लिए अहम पॉइंट है। सबूत की अदम मौजूदगी पर बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और दीगर को भी असद उमर की तरह ट्रीट करना है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि बराह रास्त सबूत भी मौजूद नहीं जिससे बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और दीगर पर जुर्म साबित करे। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और दीगर का कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। शरीक मुल्जमान का बयान ना ही कोई केस का गवाह सामने है। अदालत ने इन बुनियादों पर बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और दीगर को मुकदमे से बरी कर दिया है। बहुत शुक्रिया ताहिर।